आपका टॉस हुआ है, आप भी कहते हैं मैं रवि शास्त्री से बात नहीं करूंगा। ये होता प्रोटेस्ट। और भाई जीतो फिर हमें जो मर्जी कर लेना, जीतना जरूरी है। जीतो फिर देखो, अपनी आकड़ देखो। अब फोकस करना तो 21 सितंबर वाली गेम पर करो। पाकिस्तान इंडिया के मैच के अंदर क्या गलतियां सलमान अली आगा से हुई वो बहुत अहम है। पाकिस्तान ये मैच हारा, क्या पाकिस्तान का अगला मैच पाकिस्तान जीत सकेगा? ये बताएंगे कि अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ कब होगा, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रिएक्शन है वो किस हद तक ठीक था और हमें क्या करना चाहिए था और क्या किया, किस लिहाज से दुरुस्त था। मैं हूं जुल्करनैन शेख, 365 डिजिटल पर खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडिया के खिलाफ दुबई में होने वाले मैच में जब टॉस के वक्त अगर मैच रेफरी ने एंडी पाइक्राफ्ट ने आपको ये कहा कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, तो आपको नहीं करना चाहिए। लगा यूं, आप टॉस भी देखें तो लगता ये था कि सलमान अली आगा कुछ ज़्यादा ही पैशनेट हुए हैं। एक एहतजाज जो मौके पे बनता था वो ये बनता था जब मैच रेफरी ने आपको ये कहा, एंडी पाइक्राफ्ट ने, कि आपने हैंडशेक नहीं करना, तो आपको ये चाहिए था कि जैसे ही आपने टॉस जीता, टॉस हुआ, हेड कहा और आपको चल पड़ना चाहिए था। आपको भी इंडियन रवि शास्त्री से गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये कहना चाहिए था वहां पे एज ए कप्तान, आपका ये डिसीजन वहां पर होना चाहिए था और आप कहते। और अगर आपको मैच रेफरी ये कहता कि आपको टॉस के बाद गुफ्तगू करनी है, तो आप कह देते मैच रेफरी को कि मैं एक इंडियन के साथ गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप किसी पाकिस्तानी को या किसी और को लाएं, मैं उसके साथ गुफ्तगू करूंगा। ये बर वक्त एहतजाज होता, ये एक ऐसा एहतजाज होता जो दुनिया को नजर आता। अब जब आप बाद में सारा कुछ मलियामेट हो गया, तब आप पीछे से जो है वो अब कहते हैं ना, एक ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे आप अपने नुकसान कर रहे हैं। अपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट को, उस्मान वाला को, आपने सस्पेंड कर दिया कि जी उसने लेट एहतजाज किया। वो किसको करता? आप एशिया कप की चेयरमैनशिप आपके पास है, सारा काम एशिया कप के अम्ब्रेला के अंडर हो रहा है, आप वहां पर किस तरह कह सकते हैं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ने एहतजाज लेट किया? नहीं भाई, आपको फौरी तौर पर रिएक्ट करना चाहिए था, जो आपने बिल्कुल भी नहीं किया। और दूसरी चीज, हर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अगर मैच जीतते ना, फिर आपका मजा आता। आप तो मैच में कहीं थे ही नहीं। पूरे 40 ओवर के अंदर एक ओवर ऐसा नहीं था जहां पर आपको लगे कि पाकिस्तान टीम लीड कर रही है। एक ओवर, एक ऐसा ओवर नहीं था। और ऐसा क्यों हुआ, इसमें कई चीजें शामिल हैं। अब जब टॉस हुआ है और टॉस के बाद सलमान अली आगा ने टॉस जीत कर कहा कि मैं बैटिंग करूंगा पहले, जिसको बाद में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वो भी यही चाह रहे थे कि ये बैटिंग करे पहले। सब हैरान थे। आप अगर पीटीवी स्पोर्ट्स पर बैठे हुए सिवाय शुएब मलिक के, शुएब अख्तर, मिसबाह उल हक, ये सारे हैरान थे, क्योंकि दुबई की विकेट के ऊपर दूसरी बॉलिंग के दौरान बॉल रुक कर आता है, बैट्समैन को वेट, मतलब एक मौका मिलता है वेट करने का, और वो बॉल को अपनी मर्जी से खेल सकता है। ऐसा आपने नहीं किया, कई कैलकुलेशंस आपकी गलत थे। फिर सलमान अली आगा साहब ये कह रहे थे कि ये टीम बहुत जो है वो कहें ना नई है, लेकिन इसमें बड़ा पोटेंशियल है। पोटेंशियल कहाँ गया? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप कप्तान हैं तो कप्तान के तौर पर आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो सवालिया निशान बनी जा रही है। सो इस एशिया कप के पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर कई खामियाँ थी, लेकिन इन खामियों को दूर करने का मौका है। आपको शायद पता ना हो, सुपर 4 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा इसी दुबई के स्टेडियम में 21 सितंबर को होने जा रहा है। जी हाँ, 21 सितंबर को सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया का एक और टाकरा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से बदला लेने के लिए इतनी जल्दी आपको मौका मिले, और आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल नहीं है, पता नहीं क्यों मोटिवेशन नहीं है। अगर आप 127-28 रन करें और आप दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को 127-28 रन का टारगेट दें, वो आपको मौका देगी। भाई ये गेम यहाँ पर इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 302 रन खड़े कर दिए 20 ओवर के अंदर। गेम तो इतनी तेज हो गई है और आप वहीं के वहीं खड़े, वहीं पे वहीं खड़े। अब माइक हेसन के हवाले से मैं भी अब यहाँ पे देखें ना, साहबजादा फरहान के साथ आप साइम अयूब को ओपन करा रहे हैं। भाई फखर जमान को ओपन क्यों नहीं करवा रहे? और फखर जमान उस वक्त आता है क्रीज पर जब 2 विकेटें पहले गिरी हुई होती है। और साइम अयूब के हवाले से ये मतलब नहीं, अब शायद वो चेयरमैन साहब के ज्यादा फेवरेट है, इसलिए उनको ओपन कराई जा रहे हैं। और उनकी डक्स आप देखें ना, वो किस तरह ओमान के खिलाफ आउट हुए और पहली बॉल पे वो किस तरह चलते बने। फखर जमान की यूटिलाइजेशन एज एन ओपनर जरूरी है। अब आप उसको बेचारे को खेलने के लिए आप कह रहे हैं नहीं, तू जो है ना, तू चौथे नंबर पे आएगा।
अब वो चौथे नंबर पे आता है और आप वो ओपनिंग वाली साइड पे जाता है, यानी दूसरे ओवर पे वो क्रीज पे खड़ा होता है एज एन ओपनर वाले स्टाइल में। लेकिन फर्क ये होता है कि उसके दिमाग के ऊपर, उसके ऊपर 2 विकेटों का दबाव होता है। 2 विकेटें चली गई हैं और पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड के ऊपर रन भी 1 2 3 चल रहे हैं। ये सारी चीजें आपको गलतियां दूर करनी होंगी। और ये कि आप अगर वो हैंड शेक नहीं कर रहे भाई, ना करो, ना करें, हमें क्या है, हम उनसे ज्यादा हूं, लेकिन आपको फौरी तौर पर डिसीजन लेने चाहिए। मेरे ख्याल के अंदर बाकी सारा कि किसको आपने एमसीसी को खत लिख दिया, आपने आईसीसी को खत लिख दिया, आपने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उड़ा दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, ये सारे बेसूद है। असल मौके पे जवाब ये बनता था कि जिस वक्त टॉस के वक्त अगर मैच रेफरी ने आपको ये कहा है कि आपने हाथ नहीं मिलाना, तो आपका फौरी रिएक्शन ये होना चाहिए था कि जैसे आपका टॉस हुआ है आप भी कहते मैं रवि शास्त्री से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये एक इंडियन है। ये आपको कहना चाहिए था ना। ये होता प्रोटेस्ट, ये लाइव देख रही होती सारी दुनिया और ये जाता। अब आप जितनी मर्जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैच आप हार गए और फिर अब आप कह रहे हैं नहीं, हम ये गेम की स्पिरिट को नहीं। और भाई जीतो, फिर हमें जो मर्जी कर लेना, जीतना जरूरी है। जीतोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? जीतो, फिर देखो, अपनी आकड़ देखो, जीत के फिर सलाम ना करना। फिर होता है ना, हारी टीम को कौन मतलब मुंह लगाता है। और अगर ये बर वक्त नहीं हुआ था, मेरा ख्याल में हम अब अपना तमाशा बना रहे हैं, बहुत ज्यादा तमाशा बना रहे हैं। हार कर हम इस तरह तमाशा बना रहे हैं। अरे भाई, अब फोकस करना है तो 21 सितंबर वाली गेम पर करो, अब फोकस करना है तो अगली गेम पे करो। आपके पास मौका है, इंडिया से बदला लेने का मौका है। आप 21 सितंबर वाली गेम में साबित करो। और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर ये क्या है, मैंने फलां को खत लिख लिया, मैंने फलां डायरेक्टर उड़ा दिया, वो उस्मान वाला पहले ही हिट लिस्ट पे था, उसको निकालने के लिए तो पहले बहाने जो है वो इकट्ठे किए जा रहे थे। निकाल लिया। इससे कुछ नहीं होना। पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान मैच हारा है और हारने के बाद उसका ये रोना रो रहा है कि यार नहीं, हमसे हाथ नहीं मिला। भाई नहीं मिलाया, ना मिलाएं, छोड़ दें इस बात को। फौरी तौर का ये प्रोटेस्ट बनता था कि आप फौरन उसी वक्त आप रवि शास्त्री से बात नहीं करते। वही कमेंटेटर था ना जब आपसे बात कर, मतलब कैसा होता कि ये आप आए हैं, आपको मैच रेफरी ने कहा है कि आपने हैंडशेक नहीं होगा, आपको बुरा लगा है, गेम की स्पिरिट के खिलाफ है, ठीक है। एज ए कैप्टन आप में इतनी डिसीजन पावर नहीं है। अगर ये आप करते थे, आपको क्या कौम बैकअप ना करती कि आप टॉस हुआ, आपने हेड किया, हेड आ गया, आपने अनाउंस किया वी विल बैट, ओके, और आप चल पड़ते। और अगर आपको वहां पे मैच रेफरी रोकता, कि रवि शास्त्री रोकता, आवाज देता कि सलमान मुझसे बात करनी है, तो आप कहते सॉरी मैं किसी इंडियन से बात नहीं कर सकता। ये होता ना इक्वालिटी का फौरी। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता, पता चलता इस चीज का। आप बाद में जब मैच हम हार गए और बिल्कुल एक अंडरडॉग सेंस में हार गए, उसके बाद ये काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे हंस रही है, इंडिया के अंदर मीम्स बन रही है। भाई कुछ ना कुछ अक्ल वाला काम करें और अगले मैच पे आप फोकस करें। अगला मैच आपको किस तरह लड़ना है। इंडिया ने आपके खिलाफ बैटिंग करते हुए आप सिर्फ यही कैलकुलेशन लगा लें कि पहले 10 ओवर्स के अंदर 7 ओवर ऐसे थे जिनकी पहली बॉल पे उन्होंने आपको चौका या छक्का मारा है। यानी आपसे ये भी कैलकुलेशन नहीं हो सकी कि वो पहला दिमाग बना के खड़े होते हैं कि पहले ओवर की पहली बॉल पे हिट करेंगे, आपको ये कैलकुलेशन नहीं है। आज की गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर एक एक चीज को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। किस बैटर की कौन सी खामी है वो कैलकुलेट होती है, किस बॉलर की कौन सी खामी है वो कैलकुलेट होती है। इन चीजों को कैलकुलेट करके बॉल टू बॉल, फील्ड टू फील्ड, हर सेकंड की कैलकुलेशन है। और आपसे 10 ओवर्स के अंदर ये कैलकुलेशन नहीं हुई कि वो दिमाग बना के आते पहली बॉल पे आपको जो है बाउंड्री मारनी है। 10 में से 7 ओवर उन्होंने पहली बॉल पे आपको चौका छक्का लगाया, ये आपसे कैलकुलेट नहीं हुआ। कप्तानी आप करी जाए, ये ओवर कप्तान का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस ये ओवर तब्दील कराने, तो ये जिसका जो किरदार है वो उससे हो नहीं रहा। अगर साहिम अयूब ओपनिंग पे नहीं चल रहा तो फखर जमान से ओपन क्यों नहीं करवा रहे? खुदारा मैं अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये इल्तजा करता हूं कि ये हमें मैच जीतना है। वो कहते हैं ना सबसे बेहतरीन जवाब आपका गेम है। अगर आप गेम के अंदर इंडिया को हराएंगे और एक मौका है आपके पास, तभी आप पूरी दुनिया को बताएंगे कि आपका मौका ठीक था। अगर हारते रहेंगे तो ये सारा कुछ हार के साथ होगा। हारी हुई टीम की कौन बात सुनता है? जीते तो आपकी कोई बात सुनेगा। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।